अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है साद हामिद और मैं आपको इस चैनल पे नई नई स्किल सिखा रहा हूँ, नई नई चीज़ों से आपको मुतारिफ़ करा रहा हूँ, नए नए आइडियाज़ के बारे में बता रहा हूँ और आई होप आपको ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा होगा। आई थिंक इस चैनल की एक बहुत यूनिक बात ये है कि जैसे जैसे मेरी लाइफ चेंज हो रही होती है वैसे वैसे आप लोग मुझे देख रहे होते हैं and you try to be a part of my life in many ways, which I think is a great opportunity because मैं आपसे सीखता हूँ, आप मुझसे सीखते हैं। बस फ़र्क ये है कि मैं आपको नहीं देख सकता और आप मुझे हमेशा देखते रहते हैं। और रिसेंटली आप लोगों की वजह से मुझे ये 2 रिंग लाइटें लेनी पड़ी हैं ताकि मैं वीडियो में चिट्टा गुरा नज़र आऊँ। और साथ ही साथ ये कैमरा है लॉजिटेक का जो मैंने एक ख़रीदा है ताकि आपको अच्छी वीडियो नज़र आ सके। और इसी तरह मैंने किसी ने पता नहीं वीडियो पे ये कहा था कि सर आप प्लीज़ हेयर कट करा लें, तो मैंने हेयर कट कराने की भी कोशिश की और उन्होंने मेरी पूरी गंज कर दी। तो तो ये जो एक पूरा सिलसिला है ऑफ पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ये काफ़ी मुझे इससे डर भी लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट कनेक्शंस। कनेक्शंस इस तरह के मैं अपने आप को अपनी लाइफ को आपके सामने रखता हूँ एंड डेली ऑलमोस्ट आप लोग मुझे देख रहे होते हैं मेरी वीडियोस को, और जैसे जैसे जो मैं कर रहा होता हूँ वैसे वैसे आपकी भी जो है ना लाइफ में आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं। एंड दैट्स आई थिंक आई फाइंड माई सेल्फ टू बी वेरी ग्रेटफुल कि आई गेट टू टॉक टू यू अबाउट न्यू आइडियाज़ एंड दैट यू गेट टू बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये आई थिंक एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो आजकल के एजुकेटर्स को मिलती है। मैं अपने आप को एक टेक्नोलॉजी एजुकेटर कहता हूँ और वाइल यूट्यूब इज़ बीइंग यूज्ड बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, आपको हर तरह का एंटरटेनिंग जुगत शुगल मेला वहाँ पे मिलता है, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि आई ट्राई टू हेल्प यू लर्न समथिंग न्यू। तो उसमें अगर आपको मेरी अनफॉर्चुनेटली गंज देखनी भी पड़ती है फॉर सम डेज, तो आई थिंक दैट्स फाइन, और कुछ अरसे बाद बाल खुद जो है ना वो उगाएंगे। तो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग विद मी। और इसी तरह आज जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आई थिंक टॉपिक है जो हमने सिलेक्ट किया है, वो उसकी हम जो है ज़रा डिटेल में बात करेंगे। और वो टॉपिक क्या है? दैट टॉपिक इज़ विक्स वर्सेस वर्डप्रेस। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में शायद आप लोग ऑनलाइन इतना ज़्यादा आप लोगों ने ना देखा हो, बिकॉज इसके बारे में ऑनलाइन इतनी ज़्यादा बात नहीं होती। लेकिन अगर आप कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे चले जाएं तो वहाँ पे विक्स का जिक्र भी हो रहा होता है, वर्डप्रेस का जिक्र तो होता ही होता है। तो मेरा ये मकसद था कि जब मैं ये कोर्स पूरा डिजी स्किल्स के बाद एक अपना नया बना रहा हूँ, अपडेटेड वीडियोस उसमें डाल रहा हूँ, तो उसमें मैं सिर्फ वर्डप्रेस का जिक्र ना करूँ, मैं पूरी इंडस्ट्री का जिक्र करूँ। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने ड्रूपल का जिक्र किया, हमने जूमला का जिक्र किया, और इसी तरह इस वीडियो में आई वांट टू टॉक अबाउट विक्स। और इसी तरह के बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि उनका इंडस्ट्री में क्या रोल है, वो क्यों लोग यूज़ करते हैं एंड क्यों आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आज का टॉपिक इज़ डेफिनेटली अबाउट विक्स वर्सेस वर्डप्रेस, व्हिच वन यू शुड चूज टू बिल्ड अ वेबसाइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको विक्स के बारे में एक जनरल ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। विक्स की साइट पे भी आप जाएंगे तो दिस इज़ व्हाट wix.com लुक्स लाइक, और इसकी साइट पे भी आपको बिल्कुल वैसे ही एक फीलर मिलेगा जैसे आपको वर्डप्रेस का मिलता है, कि जिस तरह वर्डप्रेस ड्रैग एंड ड्रॉप आपको एक फंक्शनैलिटी देता है टू बिल्ड योर वेबसाइट, इसी तरह विक्स अलाउज यू टू डू द सेम एज वेल। एंड वही आपको उनकी साइट पे वही चीज़ें नज़र आएंगी कि जी विक्स एडिटर है जिससे आप यू कैन गेट 500 डिज़ाइनर मेड रेडी टेम्पलेट्स टू बिल्ड योर वेबसाइट्स। और उसके अलावा उन्होंने कुछ टूल्स का जिक्र किया हुआ है, ब्लॉग कर सकते हैं आप, लोगो भी बना सकते हैं। अच्छा, ये एक बहुत यूनिक चीज़ है विक्स की जो कि आपको और साइट्स में नहीं मिलेगी, मतलब वर्डप्रेस में तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वो ये है कि विक्स का अपना एक लोगो डिज़ाइनर है। तो अगर आप अपनी साइट के लिए लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं तो विक्स का जो लोगो मेकर है दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेस दैट यू शुड गो एंड यू शुड ट्राई।
और मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी जो वर्डप्रेस की अपनी साइट्स बनाता हूँ उसमें जब मुझे लोगो चाहिए होता है, चूंकि वर्डप्रेस में अपना लोगो बिल्डर नहीं है, तो आई एक्चुअली यूज विक्स लोगो मेकर, और ये इनका बड़ा अच्छा टूल है। बट बेसिकली इट इज विक्स इज अ वेबसाइट डेवलपमेंट टूल फॉर ड्रैग एंड ड्रॉप। ये ब्लॉग भी ऑफर करते हैं, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन भी ऑफर करते हैं, ऑनलाइन स्टोर भी ऑफर करते हैं, और उसी तरह वर्डप्रेस की तरह दे ऑफर कस्टम डोमेन, एसईओ एज वेल। सो ये इनकी एक ओवरऑल पिच है। लेकिन आप थोड़ा सा देखते हैं कि कंपनी का जो है ये रोल क्या है, व्हाट इज दिस कंपनी अबाउट। सो द कंपनी बेसिकली इज इट वाज फॉर्म्ड इन 2006। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो वर्डप्रेस भी 1-2 साल आगे पीछे ही है, तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, कोई नई कंपनी नहीं है जो अभी आई है। इट इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड कंपनी, और काफ़ी पुराने टाइम से इट इज़ इन फॉर्म, और इन्होंने बहुत जो है ग्रोथ की है ओवर द इयर्स, और अब तो काफ़ी ज़्यादा इनके ऑफिसेज भी हैं। इनफैक्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वर्डप्रेस से ज़्यादा ऑफिसेज हैं इनके, और ये आप जाके बल्कि चेक भी कर सकते हैं। उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिस पे ये लोग जिन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और रेवेन्यू भी इनका अच्छा खासा है। इट्स अ वेरी वेरी बिग कंपनी। और बाकी अगेन उस पर डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि कंपनी क्या करती है, बट एसेंशली इट इज़ वेरी मच लाइक वर्डप्रेस। तो इट प्रोवाइड्स यू HTML5 वेबसाइट बिल्डर और अलाउज यू टू एडिट वेबसाइट्स वेरी इजीली। और ये इन्होंने कुछ इसके बारे में एक डिटेल में बताया हुआ है, तो ये आप जाके पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हमेशा मजे की होती है। तो इन्होंने कहा जी, इन अक्टूबर 2016 देयर वाज अ कंट्रोवर्सी ओवर विक्स यूज ऑफ वर्डप्रेस GPL लाइसेंस कोड। और इनके जो CEO हैं उन्होंने आंसर में ये कहा था कि विच ओपन सोर्स कोड वाज यूज्ड उसका बताया था, और हाउ विक्स कोलैबोरेट्स, but how it was subsequently noted that the collaboration with the open source community was not sufficient under the terms of GPL license. Again, ये कुछ टेक कंपनीज के अपने कुछ मसले मसाइल हैं जो चलते रहते हैं। कंपटीशन जब होता है तो ऑब्वियसली जो है ना उसमें इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, बट इससे आपको सामने जाहिर होता है कि वर्डप्रेस का एक बड़ा मेजर कंपेटिटर जो है वो है विक्स। So this is not a tool that you can ignore. This is not a tool that you should be ignoring. So please इसका आपने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। अब जाते हैं गूगल ट्रेंड्स पे। तो गूगल ट्रेंड्स में आप देख सकते हैं कि जी ओवर द पास्ट 12 मंथ्स सबसे ज़्यादा टॉप पे वर्डप्रेस है, सेकंड नंबर पे विक्स है, और थर्ड नंबर पे स्क्वेयरस्पेस है। स्क्वेयरस्पेस क्या है इसका भी हम जिक्र करेंगे। एक चीज़ जो आपने नोट करनी है कि वर्डप्रेस और विक्स में जो फ़र्क है वो ये है कि वर्डप्रेस इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आप उसके कोड को यूज कर सकते हैं, आप उसके कोड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप उसके कोड को चेंज कर सकते हैं। बट विक्स इज नॉट ओपन सोर्स, विक्स इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि आप इसके कोड को लेके चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए कोई प्लगइन्स नहीं बना सकते। सो ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है बिटवीन विक्स एंड वर्डप्रेस। और थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ पॉपुलर है। तो वर्डप्रेस तो हमें पता है, पाकिस्तान के शहजादे हमारे माशाल्लाह जो हैं वो वर्डप्रेस के पीछे पड़े हुए हैं काफ़ी सालों से। तो पिछले 12 साल में पाकिस्तान जो है ना वो वर्डप्रेस में टॉप पे है। लेकिन ये देखते हैं कि विक्स का इंटरेस्ट कहाँ ज़्यादा है। तो इजराइल में सबसे ज़्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ की कंपनी है, और बाकी और कुछ और कंट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा है। और अब ये थोड़ा सा देखते हैं कि पिछले 5 सालों में इसका जो है वो इंटरेस्ट जो है वो कैसा चेंज हुआ है। तो 5 सालों में आप इंटरेस्ट देख रहे हैं कि वर्डप्रेस का ये है, बीच में विक्स का है। तो विक्स का अच्छा खासा मार्केट शेयर, आप विक्स को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए विक्स का। इनफैक्ट देयर माइट बी अ लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग जॉब्स आउट देयर व्हिच टॉक अबाउट विक्स, व्हिच टॉक अबाउट हाउ यू कैन डेवलप फॉर विक्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो डू नॉट इग्नोर दिस, डू नॉट इग्नोर दिस। और फिर आ जाते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पिछले 12 महीनों में यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसका क्या ट्रेंड है। तो आप देखेंगे कि एकदम से यूनाइटेड स्टेट्स जब आप सर्च करेंगे
तो वहाँ पे थोड़ा सा विक्स की जो डिमांड है वो थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के जो बहुत सारे लोग हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, वो विक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। वर्डप्रेस को भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ विक्स को भी कर रहे हैं। तो अगर आप इसको विक्स को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। और आपको सिखाने का भी यही मकसद है कि आपको विक्स के बारे में पता हो और आपको वर्डप्रेस का भी साथ साथ पता हो। तो अब चलते हैं थोड़ा सा एक डिटेल एनालिसिस में। ये किंस्टा का एक ब्लॉग है। किंस्टा एक वेब होस्टिंग कंपनी है जो कि वर्डप्रेस में स्पेशलाइज करती है, और इन्होंने एक बड़ा डिटेल ब्लॉग लिखा हुआ है अबाउट विक्स वर्सेस वर्डप्रेस। तो ये हम जाके थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मेजर चीज़ें हैं जिसको इन्होंने जो है ना मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे एक आर्टिकल है स्क्वायरस्पेस वर्सेस वर्डप्रेस, ये भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन वही पॉइंट आ जाता है कि कंपेयरिंग विक्स वर्सेस वर्डप्रेस, तो आपने किस लिहाज से देखना है? आपने देखना है विच प्लेटफॉर्म इज गुड फॉर बिगिनर्स, फ्लेक्सिबिलिटी किस में, एसईओ का क्या सीन है, ई कॉमर्स किसकी अच्छी है। तो दीज आर सम ऑफ द मेट्रिक्स। तो इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि वर्डप्रेस वर्सेस विक्स में ना जो फंडामेंटल लेवल पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी वजह से दीज बोथ आर डिफरेंट। एक है सिंप्लिसिटी फॉर बिगिनर्स, एक है फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज ऑफ कस्टमाइजेशन। तो विक्स जो है, विक्स इज वेरी वेरी सिंपल एंड इजी टू यूज फॉर बिगिनर्स। क्यों? क्योंकि विक्स में आपने कोई चीज इंस्टॉल नहीं करनी। विक्स एक प्लेटफॉर्म है जो पड़ा हुआ है, जिसको SaaS प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी कहा जाता है। आपने जाके विक्स को बस यूज करना है, दैट्स इट। ऑल यू हैव टू डू इज गो एंड यूज इट। एंड एट द सेम टाइम वर्डप्रेस allows you to customize the website। लेकिन वर्डप्रेस का फिर एक थोड़ा सा मसला जो ये है वो ये है कि वर्डप्रेस को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। वर्डप्रेस में आपको प्लगइन्स डालने पड़ते हैं। आपको वर्डप्रेस के लिए थोड़ा सा जरा ज्यादा जुगाड़ू होना चाहिए, जबकि विक्स के लिए आपकी जुगाड़ूनेस जो भी लफ्ज है वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि विक्स इज एन ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट दैट यू गो एंड यू जस्ट यूज। तो अगेन देखते हैं कि विच प्लेटफॉर्म इज ईजियर टू बिल्ड विद, और इसमें उन्होंने कहा है कि जी सीधा सीधा विक्स इज द विनर। क्यों? क्योंकि विक्स इजंट एज फ्लेक्सिबल। आप विक्स पे जाएंगे, वो आपको पूछेगा कौन सी साइट बनानी है, आप कहेंगे जी रेस्टोरेंट की साइट है, आप टेम्पलेट चूज करेंगे, जाके थोड़ा सा टेक्स्ट चूज करेंगे, पब्लिश का बटन दबाएंगे और आपकी साइट हो जाएगी लाइव। जबकि वर्डप्रेस में आपको पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसको आपको थीम ढूंढनी पड़ेगी, फिर आपको उसको ये देखना पड़ेगा फ्री थीम कौन सी है, पेड थीम कौन सी है, एंड आपको थोड़ा सा गुटनबर्ग का आइडिया होना चाहिए। कर करके कहीं ना कहीं आप पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये जो है चीज बड़ी डिपेंड करती है कि अपने लिए कर रहे हैं आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। एंड अगेन द क्वेश्चन कम्स कि हाउ मच कंट्रोल डू यू हैव ओवर योर वेबसाइट्स फंक्शनैलिटी। तो इसमें WordPress is the winner hands down। इस पे there is no question। Wix में plugins भी नहीं होते। Wix में अगर आपने फंक्शनैलिटी डालनी है तो आप Wix ऐप मार्केट में जाएंगे और वहां से जाके आप जो है plugins को यूज करेंगे या और उसकी सिर्फ 288 ऐप्स हैं, जबकि WordPress के तो मेरे ख्याल से 50,000 से ज्यादा plugins हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, WordPress has over 50,000 free plugins that you can install। तो कोई पॉइंट है कि आपको देखना है कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, बट दिस इज माई जॉब इज टू टेल यू नो व्हाट एग्जिस्ट। फिर इसी तरह ई कॉमर्स पे दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, इनको आप जाके थोड़ा सा देख सकते हैं। वर्डप्रेस में एक वू कॉमर्स है प्लगइन जो कि वर्डप्रेस का अपना प्लगइन है, विच बेसिकली ऑफर्स यू ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी। और ये कुछ पॉइंट्स थे, इन पे जाके देखते हैं कि वर्डिक्ट क्या देते हैं। हाँ, विक्स का एक और भी है कि विक्स आपको फ्री वर्जन जो है उस पे आपको अपना डोमेन आप नहीं यूज कर सकते और आपको एड्स नजर आते हैं। अब ये कुछ लोगों के लिए इज अ डील ब्रेकर कि जी मैं क्यों अपनी फ्री वेबसाइट पे ऐड दिखाऊं। तो उसके लिए हो सकता है कि आप कहेंगे अच्छा फिर मैंने वर्डप्रेस यूज करना है। लेकिन अगर आपने क्विकली वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आई वुड हाईली रिकमेंड टू ट्राई विक्स। विक्स इज रियली गुड। इसी तरह एसईओ का जो है ना कुछ सीन है, और एसईओ में भी एक तरह से आई थिंक ये ज़्यादातर रिकमेंड कर रहे हैं
कि वर्डप्रेस में यू विल हैव मोर कंट्रोल ओवर योर वेबसाइट। तो भाई सिंपल सा सवाल है कि अगर ये सारी बातें हैं तो फिर हम कौन सा चूज करें। तो उन्होंने फाइनली एक वर्डिक्ट ये दिया है कि अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो आप वर्डप्रेस रखें, और अगर आप जो है चाहते हैं बिगिनर लेवल लर्निंग तो आप विक्स यूज करें। तो ये सिंपल इसमें कहानी है, कोई इतना मुश्किल ये सवाल नहीं है, कोई इतनी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जाके आराम से एटलीस्ट उसको ट्राई कर सकते हैं एंड यू कैन सी व्हाट वर्क्स आउट बेस्ट फॉर यू। योर जॉब इज़ टू जस्ट गो एंड ट्राई थिंग्स। दिस इज़ समथिंग आई इंकरेज, ख़ास तौर पे जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ। तो मेरा मकसद ये है कि मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज दूँ कि आपको पता हो। इसी तरह WP बिगिनर बड़ी मशहूर वेबसाइट है, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन सैयद बल्कि, उन्होंने भी बहुत डिटेल एक एनालिसिस दिया हुआ है विक्स और वर्डप्रेस पे। तो काफ़ी लंबा आर्टिकल है, आप जाके खुद पढ़ लीजिएगा। मैं तो आपको सिर्फ एक थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ। और इसमें भी अगर आप पूरे आर्टिकल में जाएं और उसके बाद आप उसके कंक्लूजन पे जाएं तो वो आपको यही कहेगा कि वर्डप्रेस इज फार सुपीरियर देन एनी काइंड ऑफ अ वेब पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म। एंड वाइल विक्स की एक अपनी फैन बेस है, लोग इसको यूज़ करते हैं, इसमें एक एडिटर है, इसमें मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन है, टेम्पलेट्स हैं, फ्रीडम है, SEO है, मीडिया गैलरीज हैं, स्क्रॉल इफेक्ट्स हैं। लेकिन आपने देखना है कि बेस्ड ऑन योर नीड्स, बेस्ड ऑन योर क्लाइंट नीड्स, व्हाट इज इट दैट यू वांट। तो दिस इज अगेन समथिंग दैट इज टोटली अप टू यू। कुछ लोग समझते हैं कि विक्स में शायद आप कस्टमाइजेशंस नहीं कर सकते, जबकि एक्चुअली इनका एक पूरा प्लेटफॉर्म है जिसको कॉर्बेट के नाम से ही कहते हैं, जिसमें आप फुल जो है वो कस्टमाइज्ड फंक्शंस भी लिख सकते हैं, विच इज़ वेरी कूल। बट ऑब्वियसली इट इज़ कॉस्टली, बट इट हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स। आपको होस्टिंग वगैरह का ख्याल नहीं करना पड़ता। तो एंड पे वही पॉइंट आ जाता है कि भाई आपने डिसाइड करना है अपने लिए कि क्या चीज़ आपके लिए सही है। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको थोड़ी वर्डप्रेस की दुनिया से निकालूं और आपको बताऊं कि वर्डप्रेस के अलावा भी जो है ना दुनिया में और जहां हैं और उन जहां का आपको पता होना चाहिए और आपको एटलीस्ट उसका एक्सपोजर होना चाहिए। आई थिंक सबसे बड़ा जो एक हमारी लाइफ का डायलेमा रहता है वो ये रहता है कि हमें एक्सपोजर ही नहीं मिलता। हमें लगता है कि यार अच्छा वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस यूज़ करते रहते हैं, वर्डप्रेस पे ज़िंदगी शुरू होगी, वर्डप्रेस पे ज़िंदगी ख़त्म होगी। एंड वी नेवर रियली गेट टू दैट पॉइंट वे वी लर्न अबाउट अदर टूल्स। जब हम और टूल्स के बारे में सीखते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है, हमें लर्निंग मिलती है, हमें ग्रोथ मिलती है, एंड दैट ओपन्स अप आवर होराइजन्स। क्या पता आप में से कोई विक्स सीखे और विक्स सीख के उसको कोई क्लाइंट मिले और उसकी ज़िंदगी बदले। मैं चाहता हूं कि सारे लोग वर्डप्रेस पे सिर्फ ना टिके रहें, वो जाके और भी चीज़ें सीखें और अपने आप को एक्सपोज करें। और हमारा तो काम ही है कि भाई हम इस पे आपको डिजिटल स्किल्स, डिजिटल टूल्स और डिजिटल एक्सपोजर दें ताकि यू कैन बिकम अ डिजिटल चैम्पियन इन दिस वर्ल्ड। सो दिस लर्निंग इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू वर्डप्रेस, दिस लर्निंग इज फॉर एवरी काइंड ऑफ टूल दैट इज आउट देयर। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक प्लेलिस्ट भी बनाऊं, एक पूरा कोर्स जो कि हो टूल्स पे, वो कौन से डिजिटल टूल्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, उस पर पूरी एक मैं जो है ना डिटेल वीडियो करना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला तो पहले इंशाल्लाह वर्डप्रेस की वीडियोस को कंप्लीट करेंगे और फिर हम जाएंगे दूसरी तरह की वीडियोस पे। आपका और मेरा ये साथ बड़ा लंबा रहेगा, बड़ा मज़े का रहेगा, हम एक दूसरे से चीज़ें सीखते रहेंगे। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियोज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को एक्सपोजर मिले। और इंशाल्लाह वन डे वी इवन टॉक अबाउट यूट्यूब पे कैसे हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल, वो भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। फॉर नाउ आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इन वट एवर यू वॉन्ट टू डू, एंड आई वॉन्ट टू से कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।